ऑपोजिशन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी जो हैं वो क्या एडमिट कर रहे हैं, और एक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन एक थिंक टैंक है इज बेस्ड इन न्यू दिल्ली, वो क्या हिंदुस्तान टाइम्स में कह रहे हैं, वो लोग क्या कह रहे हैं, वो एडमिट कर रहे हैं, ये आप जरा देख लीजिए जी। ये जी पहला जो स्टेटमेंट आया है विल्सन जॉन है, इज अ सीनियर फेलो एट द ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन विच इज अ थिंक टैंक इन न्यू दिल्ली। वो कह रहे हैं कि मुंबई इज द हब ऑफ इंडियन वेस्टर्न नेवल कमांड as well as close to the offshore of oil rigs and the country's nuclear installation। ये वो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की बात कर रहे हैं जी ये विल्सन जॉन साहब के जो डिक्लेयर्ड है न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस, क्योंकि डिक्लेयर्ड न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस उनकी वहाँ पे हैं हिंदुस्तान की, अनडिक्लेयर्ड तो हर जगह पे है। यहाँ से काफ़ी चीज़ें जो पोल्यूशन है, न्यूक्लियर पोल्यूशन जिसको मैं कहूँगा, इसकी मैं टेक्निकल लैंग्वेज में नहीं जाना चाहता, न्यूक्लियर वेस्ट जो है वो इस समुंदर में फेंका जाता है और सारा समुंदर पोल्यूट होता है जी। ये भी एक नया स्टोरी है, ये भी आपको किसी वक्त दिखाऊंगा। नेवल चीफ उनके जो उनसे एडमिरल सुरेश, वो क्या कहते हैं जी, उन्होंने भी एडमिट किया कि द अटैक्स रिजल्टेड फ्रॉम अ सिस्टमैटिक फेलियर एट ऑल लेवल, हर लेवल पे फेलियर था इंडियन फोर्सेस का, और इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन अमंग इंटेलिजेंस एजेंसीज इज रिक्वायर्ड। उन्होंने कहा है जी कि उस पर जरूरत होनी चाहिए। एनीवेज बीजेपी का मैं आपको इसलिए नहीं दिखा सका जी कि बीजेपी का जो ऑपोजिशन पार्टी के जनरल सेक्रेटरी हैं अरुण साहब हैं, उनका कहना यह है कि एजेंसीज वर फाइटिंग अमंग देमसेल्फ, और इट इज एज इफ इट इज अ सिविल वॉर बनी हुई है जी इंडिया के अंदर, क्योंकि सारी एजेंसीज मैंने आपको जैसे पहले भी बताया कि दे आर लाइक ऑलमोस्ट 12 वहाँ पे इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो वहाँ पे हैं, और वो आपस में लड़ रही हैं जी इस वक्त, और ब्लेम एक दूसरे पे डाल रही हैं। एनीवेज एक और आपको क्लिप दिखाते हैं जी, वो क्लिप ज़रूर देखिए, क्योंकि शिवसेना का तो आपने देख लिया जिसमें वो कस्में वादे ले रहे हैं कि पाकिस्तान के 40 टुकड़े करेंगे। ये उनकी इंटेंशंस हैं हिंदुस्तान की जी, और इन इंटेंशन, ये लोगों की इंटेंशंस नहीं है जी, ये जो वहाँ पे मेजॉरिटी जो लोग हैं हिंदुस्तान में उनकी इंटेंशंस नहीं है। ये मेजॉरिटी लोग अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं पाकिस्तान से, और पाकिस्तान के भी मेजॉरिटी लोग अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं हिंदुस्तान के साथ। बट शिवसेना एक ऐसी पार्टी है जो चाहती है कि पाकिस्तान के 40 टुकड़े हों, वो उनका ख्वाब पूरा तो नहीं होगा इंशाल्लाह। लेकिन एक क्लिप देखिए जी। गोधरा 27 फरवरी 2002 सुबह 7:43, 1000 से भी ज्यादा लोगों की एक प्रबल भीड़, विवेकहीन दंगाई एक साथ गोधरा स्टेशन में साबरमती एक्सप्रेस पर टूट पड़े। महिलाएं, 12 बच्चे, 20 पुरुष निर्दयता से जिंदा जला दिए गए। मूक लाशें नर में निहित पशुता का जैसे एक और सबूत पेश कर रही थी। जनमानस और गुजरात की सरकार के लिए गोधरा और इसके बाद की घटनाएं एक और अग्नि परीक्षा बन गईं। अग्नि परीक्षा जला है, उसको जला दिया और इससे दो बड़े भाई इसके उनको मार डाला। उनको पता नहीं और उसकी माँ का भी पता अभी चल। यहाँ वाले नहीं, नरोड़ा वाले 2 मलिक साहब फेंकी हुए। ओ मलिक साहब, दोनों भाई मलिक साहब किसी ने ऐसा मुंह बंधा हुआ था, हिंदुओं ने किया। हम लोग निकल गए थे तो हमको क्या मालूम हिंदू ने जलाया, तो मगर आपने देखा कि हिंदुओं ने जलाया? हाँ मैंने देखा, मैं सीताबेन बोल रही, मैंने देखा। चाहे जाहिर में फोटो में दे देना, मार डाल के मर जाऊंगा। किससे टोले?
अरे आपको क्या ख्याल आएगा, गांवों में चिट्ठियां बेची गई थी कि ये सरखेज है, वो पीनी मुस्लिम मिनी पाकिस्तान है, उसको मिटा दो। तो गाँव में से ट्रक भर भर के लोग आते थे कि मारो ने काटो, यहाँ मियाँ भाई चाहिए ही नहीं कि हमको भारत के अंदर तलवार त्रिशूल या बजरंग दल वाले ने शीशे ना वाले का पेट्रोल के डब्बे केमिकल का पाउडर ऐसा सब डालते थे मुँह पे, छिलकते काकड़े यूँ भागे यूँ डाला करते थे। अभी तो इन लोगों ने पिचकारियाँ रखी थी, फिर जब हमारे घर जलाए ना तो इन्होंने क्या पिचकारी सी जलाए। ताले भी मारे थे, उसको भी तोड़ काटे और दीवार को है ना उस गैस के बाटलों से करे। हाँ, गैस सिलेंडर के बाटले भी थे पूरे हथियारों के समेत अच्छे। जी, ये आपने देखा जी कि मुसलमानों के साथ वहाँ पे हिंदुस्तान में क्या सलूक होता है और उनके कैसे औरतों और बच्चों को मारा गया वहाँ पे। ये गोधरा का आपको क्लिप दिखाया, ये क्लिप इसमें साफ तौर पे बताया गया कि वहाँ पे हिंदुओं ने कैसे मुसलमानों को वहाँ पे ख़त्म किया, कैसे उन्हें मारा, कैसे केमिकल्स फेंके, कैसे उन पे तेज़ाब फेंके, कैसे उनके घर जलाए, कैसे उनकी औरतों को और बच्चों को मारा। शिवसेना के लिए एक मैं बात ही कह सकता हूँ जी, अगर उनको समझ आए पाकिस्तान के 40 टुकड़े करने से पहले वो खुद सोच लें कि उनके अपने कितने टुकड़े होने वाले हैं। राना मुबशिर को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।